हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक होंगे। तो जैसे कि बिहार डीएलएड का आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आता था वो आप लोगों को हम बताते थे। उसी तरह से आपका जो है काउंसलिंग किए, उसमें भी आपको गाइडेंस किए हम। उसके बाद जो भी लिस्ट आया, पहला, दूसरा और तीसरा लिस्ट आया, और उनमें भी जो लोगों का एडमिशन हो पाया हुआ, और जिसका नहीं हो पाया वो अब प्राइवेट कॉलेज के का वेट कर रहे हैं। तो क्या है उसका सच, कब आएगा प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट? तो इसकी जानकारी के लिए आपके लिए ये वीडियो हम बनाए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको हम ये बताएंगे ये कॉलेज का लिस्ट कब तक आ जाएगा, तो आपको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आप इस साल को बर्बाद नहीं करके आप क्या करें नहीं करें, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको हम देंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि पूर्णिया और भी कई जगह मतलब बिहार में जो भी कॉलेजेस हैं वो पहले से ही प्राइवेट कॉलेज अपना एडमिशन लेना चालू कर दिया गया है, ठीक है। ये नहीं है कि वो बैठे हुए हैं इसका लिस्ट आने का, कि इसमें जो लिस्ट आएगा उसी स्टूडेंट का लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप वेट कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है आपका। क्या आप वेट कर रहे हैं बिहार डीएलएड का रैंक के बेस पे मेरा एडमिशन होगा? रैंक के बेस पे होगा, अगर लिस्ट आ भी गया, हो जाता है, तो आप ऐसे डायरेक्ट एडमिशन करवाइएगा, उतना पैसा ही लगेगा जितना आप रैंक के हिसाब से एडमिशन करवाइएगा उतना लगेगा। मतलब दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है। और अगर आप एडमिशन नहीं लिए हैं कहीं पे भी, तो अगर आप वेट कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ये कि अगर आपको एडमिशन लेना ही है इस बार, अगर आपको साल बर्बाद नहीं करना है, तो आप एडमिशन अदर स्टेट से भी करवा सकते हैं। अगर यहाँ से आपको रह के आपको पूर्णिया या और अदर डिस्ट्रिक्ट मतलब बिहार से आपको मतलब 1 लाख प्लस लगेगा, ठीक है। 1 लाख प्लस लगेगा। ये आपका प्राइवेट का ये है। ये पिछले साल भी इसी तरह का था। इस बार आपका बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने के कारण इस बार फीस आगे बढ़ भी सकता है, या तो वही फीस जो पिछले साल का था वही हो सकता है, या इससे 4-5 हज़ार आगे हुई हो सकता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको साल बर्बाद करना ही नहीं है, तो अगर आप कम पैसे में भी करना चाहते हैं तो हम आपको बोलेंगे कि अलग स्टेट से कीजिए। जैसे कि एमपी में तो एडमिशन क्लोज हो चुका है, एमपी को साइड ही रखें। उसके बाद आपका हरियाणा में एडमिशन होता है, अभी आपका कर्नाटक से करा सकते हैं एडमिशन, अभी आप और सब अदर स्टेट करवा सकते हैं। तो आप अगर साल बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो इसमें आप एडमिशन ले ही लीजिए। अगर आप इसका वेट कर रहे हैं तो ये वेट के चक्कर में ना आपका इस साल का एडमिशन हो पाएगा और 1 साल बर्बाद भी हो जाएगा। अगर आप डीएलएड छोड़ के भी कोई और चीज़ भी करना चाह रहे हैं, अगर डीएलएड दिए थे, अगर रैंक लिस्ट में आपका नहीं आया, थर्ड लिस्ट आता है, आप प्राइवेट कॉलेज का इंतज़ार कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज का क्या कोई भी अभी तक कोई नोटिस नहीं आया, कब आएगा? पहले जो वीडियो में हम बताए थे 15 तक उसका आने वाला है, वो एक ये था कि संभावित डेट था, ठीक है। तो वो स्पॉट एडमिशन लिया, उसके बाद ये संभावना था कि आपका प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट आ जाएगा, लेकिन उस तरह का कोई भी लिस्ट, कोई भी कुछ नोटिस नहीं आया बोर्ड की तरफ से। तो आप अगर डीएलएड के अलावा अगर इस साल आप 12th पास किए हैं, तो इस बार आपका इंटर हुआ है, तो आप क्या कीजिए, इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लीजिए। बीएड और बीएड बीएससी ये आपका आसानी से हो जाएगा। 4 साल का कोर्स है, उसमें आपका बीएड भी इंटीग्रेटेड होगा। तो अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपका ग्रेजुएशन भी साथ होगा और उसके बाद बीए बीएड बीएससी बीएड ये भी आपका साथ में होगा। तो इसलिए आप लोग अगर साल बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, एक बड़े भाई होने के नाते, एक आपके दोस्त होने के नाते आपको ये गाइडेंस हम दे रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए तो आप एडमिशन लीजिए, नहीं तो अदरवाइज़ आपको जो समझ में आता है वो कीजिए। लेकिन अगर साल बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो आप अदर स्टेट्स में एडमिशन करवा लीजिए। अगर इसके वेट में हैं तो आपको क्या नोटिस आएगा क्या नहीं आएगा उसका अब तक कोई इन्फॉर्मेशन बोर्ड नहीं दिया है। आगे चल के क्या होगा नहीं होगा अब उसका कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए आप लोग साल बर्बाद अगर नहीं करना चाहते हैं तो एडमिशन कहीं ना कहीं ले लीजिए। अब उसके बाद आपको
आगे जो हो गया पीछे हो गया, ठीक है। अगर आप दोबारा भी इंट्रांस अगर देना चाहते हैं तो और बेटर ऑप्शन है आपके पास, दे दीजिए। दोबारा इंट्रांस का भी डेट बहुत जल्दी आएगा, तो अभी से तैयारी में लग जाइए। अगर उसके लिए आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें, और उससे हम आपका जो कमेंट देखेंगे उसके हिसाब से आपको इंशाल्लाह ज़रूर जवाब देंगे, ठीक है। तो आप जो भी है साल बर्बाद नहीं करना चाहते तो अपना एडमिशन कर लीजिए। अगर दोबारा तैयारी करना चाह रहे हैं डीएलएड का तो दोबारा तैयारी कीजिए। अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे देखिए क्या होता है, तो आगे बढ़िए। थैंक्स। तो इतना